सबसे ज़्यादा बुरा पता है क्या लगता है? किसी को खो देना नहीं, बल्कि ये रियलाइज़ करना कि आप कभी उनके पास थे ही नहीं। सिर्फ़ आपको ऐसा लगता था कि आप इम्पोर्टेंट हैं, मगर असल में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पता है पहले ना मुझे सच में ऐसा लगता था कि मैं उनकी लाइफ़ में सच में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ। मैं सच में उनके लिए मैटर करती हूँ। लेकिन फिर धीरे-धीरे करके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं सिर्फ़ एक ऑप्शन थी और मैं सिर्फ़ खुद को कन्विंस कर रही थी कि मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। रियल लाइफ़ में ऐसा कुछ भी नहीं था और ये सब अचानक से रियलाइज़ नहीं होता है। धीरे-धीरे करके आपके सामने चीज़ें आती हैं। स्टार्टिंग में हम बहुत चीज़ों को इग्नोर करते हैं, खुद को ज़बरदस्ती कन्विंस करने के लिए। पर धीरे-धीरे करके जब बहुत सारी चीज़ें पाइल अप होने लग जाती हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, तब जाके आपको समझ में आता है कि आप सिर्फ़ खुद को कन्विंस कर रहे थे। असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब ना हम ही उस इंसान को हमेशा सामने से मैसेज करते थे। चाहे बात हमारी हो, चाहे उनसे रिलेटेड हो, हमें तकलीफ़ हो, हमें खुशी हो, उनकी तकलीफ़ हो, कुछ भी हो, मैसेज पहले हम करते थे हमेशा एंड उनका रिप्लाई भी नहीं आता था, बहुत लेट आता था। भले ही वो ऑनलाइन होते थे, बट हमारे लिए नहीं होते थे ऑनलाइन। उनका रिप्लाई बहुत लेट आना। कभी सामने से खुद से ना पूछना हमसे कि हम कैसे हैं, हम कैसा फ़ील कर रहे हैं। चाहे हम कितनी बड़ी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, कितनी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो, बट वो सामने से कभी बॉदर नहीं करते थे। अपनी प्रॉब्लम भी हम उन्हें बताते थे खुद सामने से, कि हमें ये प्रॉब्लम है और तब उनका ओके, यस, हाँ, सैड इस तरह से करके रिप्लाई आता था। सो काफ़ी हद तक हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर करते थे, जबकि करनी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़े सिग्नल होते हैं और ऐसे-ऐसे बहुत सारे सिग्नल्स मिलते हैं हमको। हम कभी उनसे मिलते हैं, मिलने के बाद वो अपने फ़ोन्स में लगे रहते हैं या फिर वो दूसरों को टाइम दे रहे होते हैं। हम बार-बार उनके पास जाते हैं, पर वो हमें टाइम नहीं देते। जबकि हम अपना टाइम सिर्फ़ उनके लिए निकालते हैं। हम कई बार उस जगह पर जाते ही सिर्फ़ उनके लिए हैं और वो हैं कि हमें टाइम ही नहीं देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं और ऐसी जगह पर हम सबसे बड़ी गलती पता है क्या करते हैं? हम लोग उन्हें गलत नहीं मानते। हम ये सोचते हैं कि शायद उनका मूड ख़राब होगा या फिर मेबी उनकी तबीयत ठीक नहीं होगी या हो सकता है वो बिज़ी होंगे। कोई बात नहीं, आज उन्होंने मैसेज करके नहीं पूछा, कल मैसेज कर लेंगे, कल बात कर लेंगे, आज रिप्लाई नहीं आया, कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। हो सकता है कहीं पे ऑक्यूपाइड चल रहे होंगे, परेशान होंगे, उनकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी, हो सकता है कुछ होगा। हम बार-बार खुद को ही कन्विंस करते रहते हैं, खुद को ही मनाते रहते हैं ज़बरदस्ती, क्योंकि हमारे माइंड में एक वो चीज़ बनी हुई है कि हम लोग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और उस चीज़ के लिए हम लोग नए-नए डेल्यूजन्स बनाते रहते हैं, हम लोग खुद को कुछ ना कुछ बोल के समझाते रहते हैं और बस कन्विंस करते रहते हैं और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम लोग ना रियलाइज़ करते हैं कि जो एफर्ट होता है, वो अनबैलेंस्ड होता है। मतलब हम कभी ऐसे काउंट नहीं करते, लेकिन जहाँ तक हमें याद रहता है हर बार एफर्ट सामने से हम ही करते हैं। अगर बात करनी है, मैसेज करना है, मिलना है, कुछ भी करना है, तो वो हमारी तरफ से होता है हमेशा सामने से। उनकी साइड से कभी कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह की चीज़ें भी हम लोग कितना इग्नोर करते हैं, हम कितना अवॉइड करने की कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों को भी। हम लोग ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर कोई भी रिलेशनशिप है, किसी भी तरह का फ्रेंड्स के साथ, कज़िन्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, कुछ भी है, फ्रेंडशिप है, कुछ भी है, तो वो रिलेशनशिप जब तक दोनों साइड से एफर्ट्स नहीं होते, दोनों साइड से बैलेंस्ड नहीं होता, तब तक तो वो कुछ है ही नहीं। जब एफर्ट्स दोनों साइड से है ही नहीं, इसका मतलब वो कोई रिश्ता है ही नहीं। वो सिर्फ़ वन साइडेड चीज़ें हैं जो कि हमारी साइड से होती थी, ना कि उनकी साइड से। और अगर आपको ये चीज़ आप इससे रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ये करके देखिए, आप उनको एक दिन मैसेज करना बंद कर दीजिए, एक दिन मैसेज मत कीजिए, कोई रिप्लाई नहीं। अगले दिन भी मैसेज मत कीजिए, कोई रिप्लाई नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, महीना, कितने लंबे टाइम तक आप उनको कोई मैसेज मत कीजिए एंड ट्रस्ट मी उनका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। यही होता है और उस टाइम पर हमें रियलाइज़ होता है कि यार, इसका मतलब हम तो उनके लिए इम्पोर्टेंट थे ही नहीं। कई बार हम लोग ये चीज़ सोचते हैं कि अगर हम उनसे थोड़ा दूर हो जाएँगे, तो हो सकता है उन्हें हमारी इम्पोर्टेंस रियलाइज़ हो जाएगी। हो सकता है उन्हें समझ में आ जाएगा कि हम उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। इसीलिए हम ये चीज़ करते हैं, मैसेजेस ना करना, सामने से उनसे ना मिलना, सामने से एफर्ट ना लेना कि उन्हें रियलाइज़ हो जाए, लेकिन उन्हें रियलाइज़ नहीं होता है। आप मैसेज नहीं करते, तो वो भी नहीं करते।
उनकी साइड से वही सेम रहता है, पहले भी नहीं करना और अब भी नहीं करना है। पहले भी वो सिर्फ़ रिप्लाई ही करते थे और अब क्योंकि आप मैसेज नहीं कर रहे तो अब उनके साइड से रिप्लाई भी नहीं आ रहा है। और प्रॉब्लम तो ये है ना कि इतना सब कुछ होने के बाद भी हम लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि हम उनके लिए इम्पोर्टेंट तो क्या, हम उनके लिए कुछ भी नहीं है। हम अपने ही मन को सैटिस्फाई करने के लिए कोई ना कोई कहानियाँ बनाते रहते हैं कि हो सकता है वो हो गया होगा, वो इंसान बिज़ी हो गया, हो सकता है ये हो गया होगा। हमारी इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स में भी वो इंसान सामने से हमें कभी रीच आउट करने की कोशिश नहीं करता है, हमारी खुशियों में भी ज़्यादा शामिल नहीं होते हैं वो और खुद भी हमें सिर्फ़ अपने दुःख के टाइम पर याद करते हैं, अपनी चीज़ों में भी हमें शामिल नहीं करते। फिर भी हम ये क्यों सोच लेते हैं कि हम उनके लिए इम्पोर्टेंट हैं? ऐसे ना ये जो टॉक्सिक लोग होते हैं, इनका यही पैटर्न होता है। ये हमें कभी भी हमारे साथ सिर्फ़ बुरा नहीं करते, कभी ये हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं, हमें ऐसा फ़ील करवाते हैं कि हम इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ज़रूरी हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन ये गायब हो जाते हैं। ये हमसे बात करना बंद कर देते हैं, कुछ नहीं करते या फिर हमारी बातें दूसरों को बता देते हैं, दूसरों तक लीक कर देते हैं एज़ इफ हम इनके लिए कोई स्ट्रेंजर हैं, कोई बाहर वाले हैं, जिसकी बात की या जिनकी इनकी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो उनके इसी टॉक्सिक पैटर्न की वजह से हम लोग खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, सारी गलती हमारी भी नहीं होती है। हम लोग भी कई बार कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि एक्चुअल में क्या सीन है, हम इम्पोर्टेंट है या हम नहीं है? क्योंकि जब वो बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, तब हमें लगने लगता है कि हम तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमारे दिमाग को चाहिए, जो हमें चाहिए इम्पोर्टेंस उनसे, वो हमें मिल जाती है, तो हम उनकी तरफ फिर अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर जब वो हमसे बात करना बंद कर देता है, इग्नोर करने लग जाते हैं, हमारी बातें फैलाने लग गए या हमें वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो हमें लगने लगता है यार हम तो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, हमें बुरा लगने लगता है। तो इस कन्फ्यूज़न में ना हम लोग कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाते, हम लोग कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं सॉलिड सा, जो हमें लेने की ज़रूरत होती है। और एक पॉइंट पे आके जब उन लोगों को जिन्होंने कभी आपके लिए कुछ नहीं भी किया है, जब उन्हें आप लोगों के साथ सब कुछ अच्छी तरह से खत्म करना होता है ना, तब वो कुछ ऐसा करते हैं, वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं या आपको ऐसा फ़ील करवाते हैं कि आप ही ने कुछ गलत किया है। इस वज़ह से वो लोग आपसे नाराज़ हैं, हर्ट हैं, दुखी हैं, इसलिए वो आपसे अलग हो रहे हैं और पूरे उसमें आपको ही विलेन बना देते हैं वो। लेकिन ये हमें समझना है कि हमसे कोई गलती नहीं हुई है। हम आज तक कन्फ्यूज़न में, परेशानी में, एक डिलेमा में जीते आ रहे थे जो अब हमारा क्लियर हो चुका है एंड फाइनली हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। आई नो इट इज़ वेरी, वेरी डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन। जिनसे आप इतना प्यार करते हैं, जिनको आप इतना कुछ समझते हैं, उनसे मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं भी एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही डीपली चीज़ों को फ़ील करने वाली, बहुत इमोशनल इंसान हूँ, सो आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दिस। लेकिन हमें करना पड़ता है क्योंकि हमारी भी एक लाइफ है जिसे हमें जीना है। वो सिर्फ़ अपना पीछा छुड़ाने के लिए, अपना पलड़ा झाड़ने के लिए वो अपनी गलती हम पे डालकर चले गए। वो पूरे सिनेरियो में ऐसा करके चले गए कि हमें ऐसा लगे कि हमारी गलती है, हमारी वजह से ये रिश्ता टूटा है एंड हमारी वजह से वो गए नाराज़ होकर। क्योंकि उन्हें कोई गिल्ट में नहीं जीना होता, वो नहीं चाहते कोई आकर उन्हें कुछ भी कहे। लेकिन वो गए तो उन्हें जाने दो। आप ये रियलाइज़ करो कि अगर वो आपकी लाइफ़ से गए हैं तो हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा हो। कहते हैं गॉड हैज़ सीन व्हाटएवर यू हैव नॉट सीन दैट इज़ व्हाई ही हैज़ रिमूव्ड दोज़ पीपल फ्रॉम योर लाइफ़ और आई थिंक ये बात बिल्कुल सच भी है। इसलिए भगवान पे हमें भरोसा रखना चाहिए, उनकी टाइमिंग पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। अगर वो इंसान सही होगा तो अगर वो वाक़ई में सही होगा तो वो हो सकता है हमारी लाइफ़ में वापस भी आ जाए एंड अगर वो सही नहीं था ना और वो हमारी लाइफ़ से गया है तो अच्छा ही हुआ है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए एंड मूव ऑन करना चाहिए और खुद को और प्रेशर में नहीं डालना चाहिए, अपने आप को और परेशान नहीं करना चाहिए। एंड गाइज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो, आप इससे रिलेट कर पाए हो एंड आपको कुछ अच्छा लगा हो, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर मैं आपके कुछ काम आ सकी हूँ तो। और जिन लोगों को आपको लगता है ना कि ये सुनने की बहुत ज़रूरत है, उनके साथ इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करना एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अब मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।